अभी की एक बहुत अहम अपडेट है। दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई सारे हिस्सों में, कश्मीर, पंजाब के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता भारत में 6.6 की मापी गई है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप आया है। जानकारी के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र है फैज़ाबाद है, वो अफगानिस्तान में वो बताया जाता है। झटके इतने ज़्यादा महसूस तेज थे कि लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तराखंड, पंजाब में भी महसूस किए गए। हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है इस वक्त। लोगों ने खुद भूकंप के झटके महसूस किए। और यहाँ अलीगढ़ में भी, जहाँ हम दफ्तर में अपने बैठे हुए हैं, ये एक बेसमेंट है, यहाँ भी हमें झटके महसूस हुए। लेकिन उस वक्त हम समझ रहे थे शायद बाहर से जो वाहन जाते हैं, भारी वाहन, ट्रक वगैरह, उनके गुजरते वक्त थोड़ा सा हरारत होती है और महसूस होता है जैसे ज़मीन कांप रही हो। तो हमें ऐसा ही महसूस हुआ कि शायद बाहर से ट्रक वगैरह निकले, तो उसकी वजह से ये महसूस हुआ है। लेकिन बाद में अब जबकि ये खबर साफ़ हो गई है कि कई देशों में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भूकंप के ये तेज़ झटके महसूस किए गए। तो आप लोगों से, सभी से दरख्वास्त है कि थोड़ा केयर करें, क्योंकि इससे पहले अभी पिछले 1 महीने पहले तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आए थे और वह बहुत भारी जान माल का हर तरह का नुकसान हुआ था। उसी दौरान डच के एक शोधकर्ता हैं, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने वो भविष्य, चूँकि वैज्ञानिक भविष्यवक्ता तो होते नहीं, वो ठोस अपनी दलीलों के आधार पर कोई बात अपनी कहते हैं। वो कोई साधु महात्मा बाबा नहीं होते हैं। ये जो डच के शोधकर्ता हैं, उन्होंने पिछले महीने फरवरी में तुर्की और सीरिया में जिस वक्त भूकंप आया था, उस वक्त ये भविष्यवाणी की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि अगली पंक्ति में एशियाई देश हैं। ये उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा वीडियो, फ्रैंक हैगबीट्स उनका नाम है, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना करके उस वक्त बताया था कि तुर्की और सीरिया के बाद उनके मुताबिक अगला भूकंप अफ़गानिस्तान से शुरू होगा, जो पाकिस्तान को पार करते हुए हिंद महासागर में जाकर के ख़त्म होगा। यानी जो इंडियन ओशन है वहाँ तक इन्होंने इसका जो हल्का एरिया बताया था वो बताया था। फ्रैंक ने भारत और पाकिस्तान के बारे में भी अपनी इसी वीडियो में उन्होंने कहा था। और चूँकि अभी हमने देखा है कि पिछले वक्त में कई सारे भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा चुके हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी हैं और उत्तराखंड और कश्मीर वगैरह भी शामिल हैं। आज का भूकंप काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर हमारे कई ट्विटर यूज़र हैं, ये सुरभि तिवारी हैं, उन्होंने लिखा है अर्थक्वेक टिम्बर्स इन दिल्ली, द अर्थक्वेक वाज 7.7 मैग्नीट्यूड। यहाँ पर दूसरे एक ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन है, वो लिखते हैं ट्विटर पर, ए मेजर अर्थक्वेक मेजरिंग एटलीस्ट 7.7 ऑन द रिक्टर स्केल हैज अकर्ड इन साउथ एशिया। यहाँ पर एक और ये पाकिस्तान टूरिज्म है, उन्होंने ट्वीट किया है, वैसे अर्थक्वेक इन लाहौर। उमर हैं एक ट्विटर यूज़र, वो भी लिखते हैं, पीपल सेव देमसेल्फ इन श्रीनगर ड्यूरिंग द मैसिव अर्थक्वेक विच रॉक्स द कश्मीर वैली इंक्लूडिंग श्रीनगर। तो ये कश्मीर का भी हाल बता रहे हैं। और हम अपने इसी जो हमारी रिपोर्ट है इसके आखिर में कई जगहों पे, जिसमें ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली का इलाका है, कश्मीर का इलाका है और पाकिस्तान के लाहौर के वीडियो इसी के साथ में, इसी वीडियो के आखिर में हम जारी करेंगे। वहीं आप यहाँ पर एक डेफोडिल नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, वो भी बता रहे हैं, वाइड एरिया हेड एंड अर्थक्वेक ऑफ 7.7 मैग्नीट्यूड। ANI की रिपोर्ट है, ANI ट्वीट करके बताता है 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रॉक्स अफगानिस्तान इन स्ट्रॉन्ग टेम्बर्स फॉल इन पाकिस्तान। वहीं पर डेफोडिल ने फिर एक और लिखा, एक और ट्वीट है उनका, मैसिव अर्थक्वेक ऑफ 7.7 मैग्नीट्यूड कॉज्ड ए बिग पैनिक। रिपोर्टेडली द अर्थक्वेक हिट्स तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान। यानी इसका दायरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और एशिया के कई सारे देश
जिसमें मिडिल के भी जो मिड एशिया है उसके भी कई सारे देश हैं, जिसमें तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान शामिल है। तो यहाँ पर कई सारे ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है, ये चौधरी परवेज हैं, उनका है 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स अफगानिस्तान, टेम्परेचर फेल्ट इन इंडिया, पीपल केम आउट ऑफ देयर होम्स इन फियर। जेपी गौतम है, ये लिखते हैं, चंडीगढ़ में रात 10:19 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। अभी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हरीश देशमुख है, वो भी लिखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए और आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। और इस रिपोर्ट के आखिर में कई सारे वीडियो जो अभी अर्थक्वेक आज आया, अभी इसी वक्त जिसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके हम यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। Gracias.